बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं CNH इंटरनेशनल अफेयर्स। आज कौमी सलामती का इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम तर सियासी जमातों ने शमूलियत इख्तियार की, माँ सिवाय अपोजिशन के। अस्करी क़यादत भी उसमें शामिल थी, मगर PTI ने उसमें शमूलियत इख्तियार करने से मना कर दिया, अपनी कुछ शराइत जो है उसमें रख दी। CM KP के उसमें शामिल हुए, लेकिन वो बहसीयत CM जो है वो उसमें शामिल हुए, ना कि पार्टी के एक ओहदेदार की हैसियत से। तो जब ये जो इजलास था तकरीबन 11:30 से शुरू होकर 6 बजे तक चलता रहा। ये बहुत लंबा इजलास था, जिसमें हाफिज़ जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं पाकिस्तान के, हाफिज़ मुनीर साहब, उन्होंने जो है तकरीबन 45 से 50 मिनट तक जो है वो ब्रीफिंग दी, जो इन दिनों में जितने भी हादसात हुए, टेररिस्ट अटैक हुए, पाकिस्तान बलोचिस्तान में हुए और KP में हुए, उनके बारे में ब्रीफिंग जो है दी। और जो PTI का जो बयानिया था इन दिनों, जब ये कौमी सलामती का इजलास बुलाया जा रहा था, तो उन्होंने पहले अपने नाम भी दिए कि ये नाम हमारे जो हैं वो इस इजलास में शमूलियत इख्तियार करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने इस इजलास की शमूलियत को जो है एक शर्त के ऊपर जो है वो अटैच कर दिया कि अगर खान साहब को परोल पे लेके आएँ और उनको भी जो है इजलास में शामिल करें, तो तब जो PTI है वो इजलास में शमूलियत इख्तियार करेगी, अदरवाइज़ हम शामिल नहीं होंगे। तो बाद में कुछ मीडिया पर PTI के अरकान ने एक नारा भी लगा दिया कि खान है तो पाकिस्तान है। इस पर आज जब आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ब्रीफिंग दे रहे थे जो लोग वहाँ पर शामिल थे, शमूलियत इख्तियार की थी जिन्होंने, उनको ब्रीफिंग दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि कौमी सलामती जो है उसके ऊपर कोई भी बंदा फोकियत नहीं रखता, चाहे वो कोई शख्सियत है या कोई इदारा है या कोई फ़र्द वाहिद है। सबको इनमें से किसी को भी कौमी सलामती पर कोई फोकियत नहीं है। कौमी सलामती ही सब कुछ है। हमारा मिशन जो है वो मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को पैदा करना है, वो जिस तरह भी हमें करना पड़े। इस एलामिये में किसी नए ऑपरेशन के बारे में तो नहीं बात हुई कि कोई नया ऑपरेशन या बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। इस बारे में किसी किस्म का कोई भी ऐलान नहीं हुआ। हालांकि मुतवक्के था कि शायद कुछ नए ऑपरेशन जो हैं वो शुरू किए जाएं, मगर जो ऑपरेशन ऑलरेडी हो रहा है अज़्म इस्तेहकाम, उसी को एक मजबूत और मुनज़्ज़म तरीके से करने के ऊपर ज़ोर दिया गया। जबकि जो PTI के अरकान हैं, जिसमें गंडापुर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने भी ये कहा कि हम किसी किस्म के फ़ौजी या अस्करी ऑपरेशन को जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। और आज जब कौमी सलामती के इजलास में तमाम जमातें जो शामिल थी, जिसमें पीपल्स पार्टी थी, JUI भी वहाँ पर थे, मुस्लिम लीग भी थी और दूसरी भी छोटी जमातें जो इत्तेहादी हैं वो वहाँ पर शामिल थे। हर पार्टी ने इस बात को सपोर्ट किया कि पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम जो है वो आना चाहिए। ऑपरेशन करें या ना करें, हमें अमन चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो गंडापुर साहब ने जो तकरीर की, तो उन्होंने एड्रेस करते हुए ये कहा कि जी, हम दहशतगर्दी के तो ख़िलाफ़ हैं, मगर किसी किस्म की अस्करी जो ऑपरेशन हैं उनको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी पिछली गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि हम अफ़गानिस्तान जाएंगे, वहाँ पर जाके हम जो हैं वो डायलॉग करेंगे और कुछ अमन की राहें जो हैं वो तलाश करेंगे, और हम किसी किस्म के ऑपरेशन में कुछ भी हिस्सा नहीं लेंगे। मगर आज जब हाफिज़ साहब जो है एड्रेस कर रहे थे कौमी सलामती के इजलास को,
तो उन्होंने बताया कि किस तरह इंडिया जो है वो इन सारे वाक़यात में शामिल है, और इंडिया कर क्या रहा है कि अफ़गानिस्तान को उसने ग्राउंड बनाया हुआ है, कि अफ़गानिस्तान को ग्राउंड बना के वहाँ पर वसाइल पैदा करके दे रहा है वो BLA को और दूसरी दहशतगर्द तंजीमें जो हैं जो पाकिस्तान में एक्टिव हैं, TTP हो गई या BLA हो गया, वहाँ पर वसाइल दे रहा है, फंडिंग कर रहा है, और इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें और भी उन्होंने वाज़े की अजलास में, तो वो कर रहा है। और अफ़गानिस्तान जिसको हमने 1979 से लेके अब तक जो है हम मुहाजिरीन को संभाल रहे हैं, वो तकरीबन 4 लाख से ऊपर के मुहाजिरीन हैं। तो वो मुहाजिरीन कौन थे जिनको हमने संभाला? हमने भाईचारे का मुजाहरा किया, हमने बड़ा भाई होने का मुजाहरा किया, हमने बहसीयत कौम जो है अफ़गानिस्तान के मुहाजिरीन को संभाला और हर किस्म की सपोर्ट की उनकी। अब जब उन्हीं मुहाजिरीन में से कुछ जो हैं वो तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान है, जो जिसका वो सारा का सारा सिस्टम जो है वो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, वो जो मुहाजिरीन हैं वही उनके स्लीपर सेल्स बने हुए हैं, वही उनको जो यानी पाकिस्तान की कुछ चीज़ें जो हैं उनके साथ कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, ये दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ जो हैं वो बढ़ रही हैं, और उन्हीं में से कुछ लोग जो हैं वो BLA के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो गंडापुर साहब जो हैं वो पाकिस्तानी वफाकी हुकूमत को या इदारों को ये जो कह रहे हैं कि हमें उनके साथ भाईचारे का मुजाहरा करना चाहिए, हमें उनको सपोर्ट करनी चाहिए, उनको शहरियत तक देने का ऐलान कर दिया। तो हालांकि क्या जिस बंदे को हमने 40 साल से या 50 साल से ज़्यादा का अरसा हमने पालते रहे उसको, और वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, अटैक करवा रहा है, दहशतगर्द सरगर्मियों में वो शामिल हैं, तो क्या उनके साथ हमें किसी नेक बर्ताव के साथ चलना चाहिए? क्या हमें किसी आसानी के साथ चलना चाहिए? 1979 से जब हम ने ये मुहाजिरीन का जो बेड़ा उठाया और हमने हर लिहाज से उनको सपोर्ट किया और आज तक करते आ रहे हैं, हमने भाईचारे का और इस्लामी बरादर होने का जो है वो फ़र्ज़ अदा किया, मगर क्या हुआ, इसका नतीजा क्या निकला कि हमें दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। हमने खून में लथपथ देखे। इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान को ग्राउंड बनाकर पाकिस्तान में अटैक करवा रहा है, वो जो है BLA और दूसरी दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है। और इंडियन मीडिया जब से ये अटैक हो रहे हैं, जो ट्रेन वाले हादसे से या नोशकी में जो हुआ, ये उनके कुछ चैनल्स हैं, उन्होंने ये फाइल फ़ोटो जो है वो हर वक्त उनके चैनल्स पर चलती रहती है, और बजाय इसके कि वो हमदर्दी का ऐलान करें कि हमारे हमसाया मुल्क में जो है वो दहशतगर्द एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें जाने जा रही हैं, बल्कि वो इन चीज़ों की बारे में बात करते ही नहीं, वो ये कहते हैं कि ये सारे का सारा पाकिस्तान आर्मी का सिक्योरिटी फेलियर है और उनको इंसानियत के दर्ज के साथ कुछ नहीं है। ऐसा ही जो है वो अफ़गानिस्तान वाले हैं कि अफ़गानिस्तान जिसको हम पालते रहे हैं, हर लिहाज से सपोर्ट करते रहे हैं, बजाय उसके कि वो हमें सपोर्ट करते, इन टेररिज्म एक्टिविटीज़ में हमारा साथ देते कि हम इसमें से निकल सकते, पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम आता, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि कुछ वही मुहाजिरीन जिनको हम सपोर्ट करते रहे, जो यहाँ पर मकीम है साल से, जिनके बच्चे यहाँ पर पैदा हुए, शादियाँ यहाँ पर हुई, वो एक ख़ानदान बन गए, अफराद से ख़ानदान बनते चले गए, उन्हीं में से वो लोग स्लीपर सेल्स बनकर जो हैं वो BLA और दूसरी दहशतगर्द तंजीमों का साथ दे रहे हैं। क्या हमें इनके साथ बरादराना ताल्लुकात अब रखने चाहिए? क्या हमें इनके साथ कुछ नेक बर्ताव अब करना चाहिए? क्या हम अपने अजीज़ों का खून बहता देखते रहें और ये नारा लगाते रहें कि हम मुस्लिम बरादर हैं, ये हमारा हमसाया मुल्क है, हमें इसकी तौकीर को ज़िंदा रखना है, हमें इनकी मदद करती रहनी चाहिए, ठीक है, हमारे ऊपर जो हो रहा है वो बला से। तो गंडापुर साहब की जो
प्रीवियस डे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें शहरियत देने का कहा गया, उनके साथ अमनो इस्तेहकाम वाली बातें, ये वो जाके डायलॉग करेंगे, बहसीयत सूबा में जाऊंगा वहाँ पर जाके डायलॉग करूँगा। क्या ये सब जो चीज़ें हैं हमें ज़ेब देती हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारे ही मुल्क में, हमारे ही घर में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं? क्या ये मुमकिन है कि हम उन लोगों के साथ जो हैं अब वो इस्लामी बरादर वाला ताल्लुक़ जो है वो बाहर रखें? वो 40 लाख से ज़ायद जो यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे अपनी मुआशी हालत किस नहज पर है अभी वो सब जानते हैं। तो हम उन 40 लाख से ज़ायद महाजरीन का बोझ उठाए हुए हैं, क्या उनको वापस अब अपने मुल्क में नहीं जाना चाहिए? वो तो कहते हैं कि उनके मुल्क में अब अमन व अमान है, अब एक नई हुकूमत आ गई है। वही हुकूमत जिसको पीटीआई के दौर में सपोर्ट किया गया था, वही हुकूमत अब जो है वो हम पर आग बनकर बरस रही है। तो वो अफ़गान महाजरीन जो यहाँ पर रह रहे हैं और वो हमारे ख़िलाफ़ हैं, हर लिहाज से ख़िलाफ़ हैं। उनके कुछ मीडिया बयानात देख रहे हैं, अगर कोई एंकर पर्सन उनके पास जाके बात करता है तो वो पाकिस्तान को नहीं, अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज जब कौमी सलामती का इजलास हुआ तो हर जमात ने, जिसने शमूलियत इख्तियार की उस इजलास में हर जमात ने ये कहा कि हमें हर हाल में जो है पाकिस्तान में अज़्म इस्तेहकाम लेके आना है, अमन व अमान लेके आना है। और आखिर में वज़ीर आज़म साहब ने एलामिया भी जारी किया और उस एलामिया में भी किसी नए ऑपरेशन की बात नहीं हुई, बस वही जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन ऑलरेडी चल रहा है उसको तक़वियत देने का कहा और आहनी हाथों से दहशतगर्दों के साथ निमटने के लिए ज़ोर दिया गया। तमाम जमातें जो हैं वो इत्तफ़ाक़े राय पे हैं, इत्तफ़ाक़े राय रखते हैं इस ही टॉपिक पर कि हमें जो है वो पाकिस्तान को जो है एक पुरअमन मुल्क बनाना है, अपने घर को सलामती वाला घर बनाना है। इसके लिए हमें तमाम तर दहशतगर्द जो पाकिस्तान में मौजूद हैं या फिर पाकिस्तान के हमसाया मुल्क में जहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से हमें ये तमाम तर जो रिलेशंस हैं, जो चेन बनी हुई है दहशतगर्दों की जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको ख़त्म करना है। बहसीयत पाकिस्तानी शहरी अब ये चीज़ जहनों से हमें निकालनी पड़ेगी कि कौन जो है, अगर एक फ़र्द वाहिद है वो नहीं होगा तो पाकिस्तान की जो सलामती है उसको ख़तरा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम सबको पाकिस्तान के इदारों के साथ, अस्करी इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए, कंधे के साथ कंधा मिला के। हमें बायत ज़बान होकर ये कहना चाहिए कि अब हमें दहशतगर्दी जैसी लानत से छुटकारा पाना होगा। इसके लिए बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी करना पड़े तो हमें करना चाहिए, क्योंकि बात है ये हमारे मुस्तकबिल की, पाकिस्तान के अमन व अमान की। अगर पाकिस्तान में अमन व अमान नहीं होगा तो हमारी जो मुआशी हालत है वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकेगी। रही बात हमसाया मुल्क की, उसके साथ ताउन करने की, भाईचारा निभाने की, तो भाई सबसे पहले पाकिस्तान की सलामती, सबसे पहले पाकिस्तान के लोग, सबसे पहले पाकिस्तान के लोकल्स, उसके बाद कोई और। हम एक एटमी कुव्वत हैं और इससे बढ़ के हम एक मुत्तफ़िक और इकट्ठे रहने वाली कौम है। हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है? सिर्फ अपने अस्करी इदारों का साथ देना है। हमें अमन के लिए आवाज़ उठानी है और ये नारा बुलंद करना है, गो अफ़गानी गो। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।